हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर नाइट्स हिंदी में। दोस्तों, अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली भूतिया और डरावनी कहानियाँ आप सुन पाएंगे। तो शुरू करते हैं। ये कहानी है मेघा और राहुल की, जो पति पत्नी है। कहानी में हम देखते हैं कि दोनों अपनी कार से जयपुर राजस्थान की ओर जा रहे हैं। दोनों की अभी नई नई शादी हुई थी और दोनों शिमला घूमने गए हुए थे। अभी जयपुर 500 किलोमीटर की दूरी पर था। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि राहुल को पीछे से बहुत तेज हॉर्न की आवाज़ आने लगी। जब दोनों ने पलटकर देखा तो एक अजीब भयानक दिखने वाला ट्रक जो काले रंग का था ठीक उनके पीछे था। ऐसा दिख रहा था कि बस वो उन्हें कुचल ही देगा। हॉर्न की आवाज़ सुनकर राहुल और मेघा घबराने लगते हैं। तभी मेघा राहुल को कहती है, राहुल गाड़ी तेज चलाओ, जल्दी यहाँ से निकलो। और राहुल तुरंत गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। वह गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर तक बढ़ा देता है। राहुल और मेघा दोनों नहीं जानते थे कि वो दोनों बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ चुके थे। इतनी ज़्यादा स्पीड पर भी वह ट्रक आसानी से उनके पास आने लगा और इतना करीब आ गया कि उसने उनके पीछे से टक्कर मारी। तभी दोनों को एकदम से झटका लगा, लेकिन राहुल ने गाड़ी को संतुलन कर लिया। वह ट्रक बार बार पीछे से उन्हें टक्कर मारने लगा। राहुल गुस्से में बोला, ओ बेवड़े, क्या चाहता है तू? जाता क्यों नहीं? हमारे पीछा छोड़ दे। लेकिन उस ट्रक का कुछ और ही इरादा था। वे आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तभी राहुल को एक खाली मैदान दिखाई दिया। उसने तुरंत गाड़ी को हाईवे से मोड़कर उस मैदान में ले गया और वह भयानक ट्रक आगे निकल गया। मैदान में पहुंचकर दोनों ने चैन की सांस ली। दोनों बहुत घबराए हुए दिख रहे थे और हाफ रहे थे। दोनों ने कुछ समय वहीं बिताया ताकि वह ट्रक उन्हें दोबारा ना मिल पाए। 1 घंटे के बाद राहुल ने फिर से अपनी कार हाईवे की तरफ मोड़ ली। दोपहर हो चुकी थी, तकरीबन 3 बजे थे। चलते चलते उनकी कार एक टूटी फूटी पुरानी फैक्ट्री से गुजरने लगी। तभी दोनों की नज़र उसी ट्रक पर पड़ी जो उनका पीछा कर रहा था। उसे देखकर तो दोनों की हालत ही बिगड़ गई। तभी मेघा की नज़र उस ट्रक के करीब एक आदमी पर पड़ती है, जिसने काले कपड़े और काली हैट पहनी थी। वह कुछ चीज़ जो सफ़ेद कपड़े से ढकी थी एक गड्ढे में फेंक रहा था। तुरंत दोनों की नज़र उस कपड़े पर लगे खून पर पड़ी और ये समझने में उन्हें देरी नहीं हुई कि उन कपड़ों में लाशें हैं, जिससे मेघा की चीख निकल गई और उसने राहुल को तुरंत वहाँ से निकलने को बोला। लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। निकलते समय उस भयानक आदमी ने उन्हें देख लिया। यहीं से उनका बुरा वक्त शुरू हो गया था। दोनों डरे सहमे से बस चलते ही जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया। वे तुरंत उस रेस्टोरेंट की ओर बढ़ने लगे और अंदर जाकर मेघा ने घबराए हुए बोला, कोई हमारी मदद करो, पुलिस को कॉल करो। लेकिन वहाँ बैठे सब लोग उन्हें अजीब नज़रों से देख रहे थे। तभी रेस्टोरेंट के ओनर उनसे पूछने लगे कि तुम इतने घबराए क्यों हो और क्या हुआ है। लेकिन दोनों इतना घबराए हुए थे कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। बस राहुल ने एक ही बात बोली कि पुलिस को कॉल कर दो, इमरजेंसी है। और ओनर ने उनको कॉल करने की इजाज़त दे दी। असल में उस जगह मोबाइल के नेटवर्क नहीं आते थे, बस लैंडस्लाइड फ़ोन की ही काम करता था। इसलिए राहुल और मेघा के मोबाइल भी काम नहीं कर रहे थे। वे बात कर ही रहे थे कि बाहर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। रेस्टोरेंट में बैठे लोग तुरंत बाहर गए तो एक औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। पूछने पर उसने बताया कि एक अजीब ट्रक में सवार आदमी
उसके पति को उठाकर चला गया। वे कुछ नहीं कर पाई। अब वहाँ भी माहौल डरावना बन गया था और राहुल और मेघा जल्दी से अपनी कार में बैठकर तेजी से निकल जाते हैं। अभी 10 किलोमीटर ही चले थे कि उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है। राहुल घबराते हुए बोलता है, आज हमारा दिन ही खराब है। पहले वो बला हमारे पीछे पड़ी है और अब पंचर। अब तो भगवान ही हमारी मदद कर सकता है। इतने में मेघा को रोना आ जाता है। राहुल किसी तरह उसे शांत करने की कोशिश करता है। अब दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय पैदल चलने के। दोनों पैदल चल ही रहे थे कि राहुल को खेतों के बीच में एक टूटा फूटा घर दिखाई दिया। राहुल ने सोचा, चलो यहाँ जाकर देखते हैं, शायद कुछ मदद मिल जाए। जब दोनों उस घर में गए तो वहाँ काफ़ी अंधेरा था। राहुल ने अपनी जेब से लाइटर निकाला। रोशनी होने पर जो दोनों ने देखा उनके होश ही उड़ गए। वहाँ चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। ये देखकर मेघा को उल्टी आ गई। दोनों जल्दी से बाहर निकलकर भागने लगते हैं। राहुल ने पहले मेघा को आगे रहकर भागने को कहा। तभी मेघा भागते भागते महसूस करती है कि राहुल की आवाज़ नहीं आ रही है और जैसे ही वे पीछे पलटती है तो राहुल को गायब पाती है। ये देखकर मेघा की हालत बिगड़ने लगती है। वे जोर जोर से चिल्लाते हुए राहुल को पुकारती है, लेकिन राहुल का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। तभी भागते भागते मेघा को सामने कोई बैठा दिखाई दिया। पास जाने पर जो उसने देखा उसकी सांसें थम गई। वो बैठा हुआ आदमी और कोई नहीं, वही ट्रक वाला आदमी था। उसने राहुल का पेट फाड़ा हुआ था और उसके अंग खा रहा था। ये देखकर मेघा को ऐसा सदमा लगा कि वो एक पत्थर के जैसे जम गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और देखते ही देखते वह भयानक आदमी मेघा को घूरते हुए वहाँ से बहुत तेज़ी से गायब हो गया। उसने मेघा को क्यों छोड़ दिया था ये कोई नहीं जानता था। मेघा को जब अस्पताल लाया गया तो उसने पहले ही सदमे के चलते दम तोड़ दिया था। सो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए मैं और अच्छी और डरावनी कहानी लेकर आता रहूँगा और लाइक और शेयर करना तो प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।